हेलो तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टॉपर कैसे बन सकते हो, यानी कि 10th 12th या कोई भी एग्जाम में टॉप कैसे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। तो टॉपर बनने के लिए टॉपर बनने का एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि टॉपर बनने के लिए आपको पहले अपना लक्ष्य तय करना पड़ता है। लक्ष्य मतलब कि आपको 10th या 12th की जो बोर्ड एग्जाम है, 10th या 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कितने प्रतिशत लाना है। यानी कईयों का लक्ष्य होता है 95 प्लस या 90 प्लस, ठीक है। कईयों का 85 प्लस होता है। तो आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट सेट करोगे तो आपको उस लक्ष्य को अचीवमेंट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर आपने आपका टारगेट सेट है जैसे 95 प्लस है, अगर आप इस टाइम टेबल, अब मैं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ बहुत अच्छे, इस वीडियो के तहत हम अपना जो 95 प्लस का स्कोर है वो हम क्रैक कर सकते हैं। तो आप क्या करना है कि पहले तो अपना एक गोल सेट करना है। जैसे कि चलो आप गोल सेट कर लेते 95 प्लस स्कोर करना है 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क करना। कौन सा? स्मार्ट और हार्ड वर्क। ठीक है। अब आपके पास ज्यादा महीने बचे नहीं है, मात्र 3 मंथ बचे हैं। जैसे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 और फरवरी। फरवरी में तो आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको स्मार्ट और हार्ड वर्क करना। स्मार्ट और हार्ड वर्क कैसे करोगे? जैसे कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो याद करने हैं। उसके बाद एक आपको मैं गोल्डन टाइम टेबल देता हूँ। जैसे गोल्डन टाइम टेबल है, इसमें आपको क्या करना है कि सुबह के 4 बजे, 4 बजे से 6:30 बजे तक, सुबह के 4 बजे से 6:30 बजे तक आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको टफ लगता हो। यानी टफ लगे, जो कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आता है, वो सब्जेक्ट आपको सुबह के 4 बजे से 6:30 तक पढ़ना है। उसके बाद 7 से 8:30, यानी 7 से 8:30 तक आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है कि जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है या हिंदी ग्रामर है या फिर अंग्रेजी, इन सब्जेक्ट को आप इस टाइम में पढ़ो। उसके बाद जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है, 4 बजे आपके जैसे कि वापस आ जाते हो, तो आपको शाम के 7 बजे बैठना है 8:30 तक। शाम को 7 से 8 तक आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना है। यानी कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है 7:30, 7 से लगाकर 8 बजे, 8:30 तक। उसके बाद बात करते हैं 9 पीएम से आपको 10 तक क्या पढ़ना है? 9 पीएम से 10 पीएम तक आपको ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है कि जो आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे कि आप जैसे भूगोल पढ़ लो या फिर इतिहास पढ़ लो। ये इस समय आपको ज्यादा रुचि, 7 से 10 बजे का जो टाइम टेबल है उसमें ज्यादा रुचि रखने वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं 10 पीएम से 10:30 तक। अगर 10 पीएम, जैसे कि आज आपने दिन में मान लो कि 5 पाठ पढ़े, तो उन 5 पाठों का 10 से 10:30 तक आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको वो पाठ है उस दिन याद हो जाएगा। और आप जैसे एक सप्ताह में टेस्ट देना है। टेस्ट कब दोगे? जैसे कि आप मान लो कि 6 दिन पढ़े, साथ संडे को क्या कराएंगे करोगे आप? संडे को एक टेस्ट दोगे। टेस्ट में जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा है नहीं, उसी के बारे में आपको वापस से टेस्ट देना है। 6 दिनों में जो आपने पढ़ा है उसका आपको 7 दिन यानी संडे को टेस्ट दोगे। टेस्ट दोगे तो आपका वो जो भी रिवाइज सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और उसके बाद आप चैप्टर वाइज टॉपिक लो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है चैप्टर वाइज। जैसे मान लो चैप्टर 1 है जो हमारा 6 नंबर का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जो बड़े नंबर के चैप्टर है उसे पहले कंप्लीट करो। जो बड़े नंबर के चैप्टर है ना, उसे आप पहले कंप्लीट करोगे तो आपको आसानी होगी कि आप बड़े नंबर पे स्कोर कर पाओ। उसके बाद आपको रटना नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको रटना नहीं, आपको समझना है। क्या करना है? रटना नहीं, आपको समझना है कि हम किस तरीके से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। समझना है। अब बात करते हैं हम कुछ कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हो? तो आप कम समय के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि जो आपके चैप्टर है, जैसे मान लो कि चैप्टर है, मान लो मानव भूगोल, मान लेते हैं मानव भूगोल। चलो ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें अब इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं? जैसे मान लो कि इसमें से एक लॉन्ग आंसर, लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न आ रहा है, तो लॉन्ग प्रश्न आ रहा है ये लगभग 5 नंबर का ही होगा, या 2 लॉन्ग प्रश्न आ रहे हैं तो 2.5 नंबर के होंगे। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट, इसके लॉन्ग आंसर पढ़े, इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़े, न कि आप जैसे कि आलतू फालतू पढ़े। इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़े। दूसरी बात, शॉर्ट्स नोट।
यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ते हो उसके आप शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट से क्या होगा, जैसे मान लो कि बर्लिन की दीवार लिख दी, चलो बर्लिन की दीवार, अब इसमें लिख दो गिराई, बनाई, कितने तक खड़ी रही, वो सब आप प्रश्न शॉर्ट तरीके में लिख दो, जिससे आपको आसानी से जब आप एग्जाम, आप जिस दिन एग्जाम देने जाओ तो आप वो शॉर्ट नोट्स को देखो तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक है वो एकदम याद आ जाए। आप जब उन शॉर्ट नोट्स को देखो तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक याद आ जाए। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स दें, ये शॉर्ट नोट आपके एग्जाम इस तरह मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स, आप जब एग्जाम देने जाओ ना, परीक्षा देने, तो आपको इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ के जाना है, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये इस टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ के जाना। दूसरी बात राइटिंग, मतलब कि आपको क्या करना है, लिखने का प्रयास ज्यादा करना है। लिखना अगर आप लिखोगे ज्यादा तो आपको जो प्रश्न है वो आपको ज्यादा याद होंगे। ठीक है, लिखने का प्रयास ज्यादा करें, जो भी आप प्रश्न या आप लिख रहे हो उसको लिख के याद करें। लिख के याद करने से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, बात करें टाइम मैनेजमेंट की, यानी कि आपको जैसे आप अपना एक टाइम टेबल बना लें खुद ही। अगर ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो वो अच्छी बात है। अगर आप खुद का टाइम टेबल बनाओ वो भी अच्छी बात है। खुद का टाइम टेबल बनाओ, उसके आप फेवरेट विषय, टफ विषय, सभी विषयों को शामिल करके एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसे आप डेली फॉलो करें। क्या, डेली फॉलो करें, न कि आप जैसे बना दिया आपने जो स्टडी रूम है उसमें चिपका दिया और बाद में आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो तो कुछ काम का नहीं है, आपको उसको फॉलो करना नहीं। उसके बाद सिलेबस रिवीजन, यानी कि आपको सिलेबस रिवीजन करना है। ठीक है, एंड जो आपका सिलेबस है उसको आपको हर मंथ यानी कि रिवीजन करते रहना है। ठीक है, सिलेबस का रिवीजन। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट महीने की तैयारी, यानी कि मान लो आप जनवरी है, आपको मान लो जैसे कि 28 फरवरी से एग्जाम है। ठीक है, मान लेते हैं 28 फरवरी है, तो आपको 25 जनवरी से आपको पढ़ना तो है, जो आपके बुक्स हैं, शॉर्ट नोट्स है वो तो पढ़ने हैं। उसके अलावा लास्ट मंथ की तैयारी में क्या करना है कि 3 साल के जो पिछले पेपर है 10th और 12th बोर्ड के, आप जिस भी बोर्ड में हो उन पेपरों को सोल्व करो। ठीक है, दूसरी बात सैंपल पेपर, यानी जो आपके मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर कह दो या सैंपल पेपर कह दो, वो एक बात, मॉडल पेपर है उनको आप सोल्व करो कि जब इसमें किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, वो आप इस तरीके से सोल्व करो। ठीक है, अब बात करता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि जो लास्ट मंथ है ना, आपके लास्ट मंथ एग्जाम से एक महीना पहले में आपको 3 साल के प्रीवियस पेपर लेने। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर है उन्हें लेने। दूसरी बात, आप उससे मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। ठीक है, मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। और तीसरी और अंतिम बात, इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको इंपोर्टेंट प्रश्न ही याद करने हैं। उस लास्ट महीने में आपको इंपोर्टेंट प्रश्न आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा और आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए।